रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के इन तमाम पार्ट्स को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है ए, बी और सी, ये तीन मैट्रिसेस उसने दिए और कहा है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी हमने ए बी भी फाइंड करना है और बी ए भी फाइंड करना है, और वो कह रहा है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, तो आइए पहले ए बी फाइंड करते हैं। ए बी फाइंड करने का मतलब है कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ए मैट्रिक्स से पहले तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे, वो है 5 1 -1 4। ठीक है, फिर बी है तो यहाँ बी मैट्रिक्स आएगा, वो है 2 -1 0 3। अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपने एक रूल प्रिंसिपल याद रखना है कि जब भी हमने मल्टीप्लिकेशन करनी होती है तो हम रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यूं 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, दरमियान में प्लस आता है, और फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से। तो यूं फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर थोड़ी सी स्पेस छोड़ के फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। तो यूं फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब सेकंड रो की पहले फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड रो की ही सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन की जाएगी। ठीक है, अब सेकंड रो की पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 0 से। उसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, और प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, तो यूं सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें हमारे पास यहाँ पे है 5 2s are 10 हो गया, फिर 1 0s are 0, फिर 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1s are 5, साथ में ये माइनस आ गया, फिर ये प्लस, और 1 3s are आ गया 3। ठीक है, उसके बाद देखिए -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, प्लस 4 0s are 0, और ये -1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, 1 1s are 1, और प्लस 4 3s are 12 आ गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 10 + 0 10 हो गया। ठीक है, -5 और +3 -2 हो जाएंगे, -2 + 0 -2, और 1 और 12 13 हो गए। ठीक है, तो यूं हमारे पास ए बी जो सा है उसकी मल्टीप्लिकेशन सोल्व होके ये आंसर आ गया। अब हमने बी ए को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले बी है तो बी मैट्रिक्स पहले लिखेंगे। ठीक है, फिर ए है तो बाद में ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 2 -1 0 3, और ए मैट्रिक्स है 5 1 -1 4। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो वही तरीके का फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, ठीक है, मल्टीप्लाई किया जाएगा। 2 × 5 प्लस -1 × -1। ठीक है, तो यू देखिए फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी। अब इसी फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 × 1 आएगा और प्लस -1 × 4 आएगा। तो यूं फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब सेकंड रो की पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 0 × 5 प्लस 3 × -1। तो यूं सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब सेकंड रो की ही सेकंड कॉलम के साथ 0 × 1 प्लस 3 × 4। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यूं देखें 2 5s are 10 हो गया, ये दोनों साइन मल्टीप्लाई हुए, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस को इस प्लस से मल्टीप्लाई किया प्लस, और 1 1s are 1, 2 1s are 2 आ गया, और ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस, 1 4s are 4, और ये 0 5s are 0 हो गया, और ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस, 3 1s are 3, और ये 0 1s are 0, और प्लस 3 4s are 12। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएंगे, 2 से 4 माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा, 0 से 3 माइनस करेंगे -3 आ जाएगा, और 0 में 12 प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यूं देखें हमारी ए बी 10 -2 -2 13 आई है, और बी ए 11 -2 -3 12 आई है। ठीक है, तो हेंस वेरीफाइड हुआ कि ए बी नहीं इक्वल आया, नॉट इक्वल आया है बी ए के। यहाँ पे मेंशन कर देंगे हेंस वेरीफाइड कि ए बी जो सा है वो नॉट इक्वल है बी ए के। ठीक है, तो यूं हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, पहले ए बी फाइंड किया और फिर हमने बी ए फाइंड किया। पार्ट नंबर 2 है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो यहाँ पे इसको सोल्व करके हमने इसके इक्वल लेकर आना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे
तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें हमारे पास a है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है b माइनस c से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये b माइनस c जो है वो इस लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व कर लेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको a से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ b मैट्रिक्स लिखेंगे, बिटवीन में माइनस लिखेंगे और फिर यहाँ c मैट्रिक की वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पहले b है तो b मैट्रिक की वैल्यू आएगी और b मैट्रिक की वैल्यू है क्वेश्चन में 2 - 1 0 3, 2 - 1 0 3। b मैट्रिक आ गया माइनस c है, c है 5 1 1 4। तो अब इनकी सब्ट्रैक्शन पहले फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन का बड़ा सिंपल सा उसूल है, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से 2 - 5, सेकंड एंट्री को सेकंड से -1 माइनस, ये -1 आ गया, ये माइनस आ गया और ये 1, ठीक है। फिर थर्ड एंट्री को थर्ड से 0 - 1, फिर फोर्थ एंट्री को फोर्थ से 3 - 4। तो अब इनकी सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो देखें 2 - 5 -3 हो जाता है, -1 -1 -2 हो जाता है और 0 - 1 आ जाता है और 3 - 4 -1 आ जाता है। तो देखिए b माइनस सी आ गया। अब a को इस b माइनस सी का जो आंसर आया है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a इंटू बी माइनस सी, ठीक है। अब पहले इधर a है ना तो इधर a मैट्रिक्स की वैल्यू को लिखेंगे और फिर ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है a किसके साथ, b माइनस सी के आंसर के साथ, ठीक है। तो पहले a लिखेंगे, a मैट्रिक्स है 5 1 -1 4, 5 1 -1 4, ठीक है। तो ये हमने a मैट्रिक की वैल्यू लिख ली 5 1 -1 4 और अब हमें यहाँ पे b माइनस सी का जो आंसर आया हुआ है ये आंसर b माइनस सी का है हमारे पास, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने लिखना है, ठीक है, -3 -2 -1 -1। तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन का वही रूल प्रिंसिपल आपने याद रखना है, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से, ठीक है। तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 मल्टीप्लाई -3 आएगा, फिर +1 मल्टीप्लाई -1 आएगा, ठीक है। तो यूं अगर मैं हाईलाइट करके लेड पेंसिल से आपको बताऊं तो ये फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब इसी फर्स्ट रो को हम इस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी स्पेस दे के लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई -2 +1 मल्टीप्लाई -1। तो अब ये हमारी फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गई, ये फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ। अब सेकंड रो पे आ जाते हैं, ठीक है। अब हमें इस सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड रो को ही सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 मल्टीप्लाई -3 आएगा, फिर +4 मल्टीप्लाई -1 आएगा। तो यूं सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होगी। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम से करेंगे -1 मल्टीप्लाई -2 +4 मल्टीप्लाई -1। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब इनको फर्दर आगे सोल्व करें तो देखें 5 मल्टीप्लाई -3 -15 हो जाएगा, 5 3 15, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस और 1 1 1 आ गया। अब ये 5 2 10 हो जाएगा, साथ में ये माइनस है, -10 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई -2 -10 हो गया और ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, -1 1 1, ठीक है। पहले साइंस को ध्यान से मल्टीप्लाई करना है फिर नंबर्स को। ये देखें यहाँ साइंस भी मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 1 3 3, ठीक है। प्लस लगा ले ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, -4 1 4, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 1 2 2 हो जाएगा और ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, -4 1 4 आ गया, ठीक है। यूं हमारे पास जो फाइनल आंसर है इनको करके वो आ जाएगा -15 -1 -16 हो जाएगा, -10 -1 -11 हो जाएगा, 3 -4 -1 हो जाएगा, 2 -4 -2 आ जाएगा। अगर आपको इस तरह ये प्लस माइनस वाली वैल्यूज जो सी आएंगे, माइनस वाली वैल्यूज नहीं करनी आती तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे इनको लिखेंगे, -50 -1 वो खुद ही आपको बता देगा कि -16, ठीक है। ये काम आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारी कंप्लीट हो गई। पहले b माइनस सी हमने निकाला, जो ब्रैकेट में वैल्यू थी उसको सोल्व किया, जब वो आ गई फिर उसको a के साथ मल्टीप्लाई किया, a लिख के a को b माइनस सी का जो आंसर है उसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी कंप्लीट हो गई। अब राइट हैंड साइड है उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमने a b है तो a b सोल्व करना है, फिर a b उसके बाद a c है उसको सोल्व करना है। जो दोनों के आंसर आएंगे उनको फिर सेपरेट कर देंगे, ठीक है। पहले a b सोल्व करेंगे, a मैट्रिक यहाँ पे b मैट्रिक, ठीक है। तो a मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे और a मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है, क्वेश्चन 2 में, ठीक है। क्वेश्चन 2 की ही सारी वैल्यूज तमाम पार्ट्स में यूज होंगी। तो a की वैल्यू हमारे पास 5 1 -1 4, 5 1 -1 4, ये मैट्रिक आ गया और b मैट्रिक है 2 -1 0 3। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। वही रूल, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से फिर फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से, ठीक है। 5 × 2 आ जाएगा, फिर +1 × 0 आ जाएगा, ठीक है।
तो देखिए फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से होगी, अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से 5 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो यूं देखें फर्स्ट रो की पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन हुई, फिर फर्स्ट रो की ही सेकंड कॉलम के साथ। अब सेकंड रो की पहले फर्स्ट कॉलम से -1 मल्टीप्लाई 2 फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई 0, तो यूं सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ होगी। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। अब फर्दर इसको सोल्व करते हैं, 5 2 जार 10 आ गया, प्लस 1 0 जार 0 आ गया, 5 मल्टीप्लाई -1 -5 हो गया, और ये प्लस 1 3 जार 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद फर्दर देखिए -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 प्लस 4 0 जार 0 आ गया, माइनस माइनस प्लस 1 1 जार 1 और प्लस 4 3 जार 12। यूं हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 10 प्लस 0 10, -5 प्लस 3 -2 हो जाएंगे, -2 प्लस 0 -2 हो गया, 1 और 12 हमारे पास 13 हो गया। तो देखें अभी हमारे पास सिर्फ ए बी आया है, ठीक है। ये ए बी अभी हमने सिर्फ सोल्व किया, अब ए सी सोल्व करेंगे, ठीक है। फिर इन दोनों को सेपरेट करेंगे। अब यहाँ पे ए सी सोल्व कर लेते हैं। ए सी को सोल्व करने का मतलब है कि ए मैट्रिक और सी मैट्रिक को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ए मैट्रिक की वैल्यू पहले लिखेंगे, वो है 5 1 -1 4, और यहाँ पे सी मैट्रिक वो है 5 1 1 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ए सी को, ठीक है। तो देखिए उसी तरह फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से 5 मल्टीप्लाई 5 आ गया, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 आ गया। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ होगी, अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट रो की पहले फर्स्ट कॉलम से फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ कर ली। अब सेकंड रो की पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, ठीक हो गया। अब ये सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से होगी, अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। 5 5 जार 25 हो जाएगा, प्लस 1 1 जार 1, 5 1 जार 5 प्लस 1 4 जार 4, और -1 5 जार -5 प्लस 4 1 जार 4, और -1 1 जार -1 प्लस 4 4 जार 16, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो 25 और 1 26 हो जाएंगे, और 5 और 4 9, -5 और प्लस 4 -1 हो जाते हैं, -1 और प्लस 16 प्लस के 15 हो जाते हैं, ठीक है। जब ऑपोजिट साइंस होते हैं माइनस करते हो बड़ी वैल्यू का साइन लगाते हैं, 16 से 1 निकाला 15, और बड़ी वैल्यू 16 है उसके साथ प्लस है तो प्लस आ गया। तो देखें ए बी भी हमने सोल्व कर लिया, ठीक है, और ए सी भी सोल्व कर लिया। अब इन दोनों के दरमियान साइन है सब्ट्रैक्शन का, अब इन दोनों को हमने सेपरेट करना है, ए बी माइनस ए सी, ठीक है। ये हम राइट हैंड साइड कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारी हो चुकी है। तो राइट हैंड साइड करते हुए ए बी पहले निकाला फिर ए सी निकाला, अब इन दोनों को सेपरेट करते हैं, ठीक है। इधर ए बी का जो आंसर आया हुआ है फाइनल वो लिखेंगे, माइनस इधर ए सी का जो आंसर आया वो उसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखें ये ए बी था हमारा, इसको फाइनलाइज करके क्या आया 10 -2 -2 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 -2 13, ठीक है। ये ए बी की वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दी, माइनस ए सी, ये हमारा ए सी आया हुआ है, ये यहाँ पे लगाएंगे, वो क्या है 26 9 -1 और 15, ठीक है। अब इनको सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो इनकी सेपरेशन बड़ी सिंपल है, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ 10 -26, सेकेंड एंट्री को सेकेंड एंट्री के साथ -2 -9, और फिर थर्ड एंट्री को थर्ड के साथ -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब दो साइन इकट्ठे आ जाते हैं, ये ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो वो साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और ये 13 -15 आ गया। अब इनको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, तो हम कैलकुलेटर ओपन करके तो इन वैल्यूज को लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है वो है 10 -26, तो ये देखिए हमारे पास आ गया माइनस का 16, और -2 -9 -11 हो जाएंगे, ठीक है। और -2 + 1 -1, और 13 -15 -2 हो जाएंगे, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो थी हमारी a इंटू बी माइनस सी, उसका आंसर आया -16 -11 -1 -2। तो देखें राइट हैंड साइड अगर हम इन दोनों को देखें यहाँ पे कंपेयर करके, तो देखें हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू है, इसको थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊं अगर आपको, ये देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड -16,
राइट हैंड साइड -16, -11, -11, -1, -1, -2, -2, ठीक है। तो यूं लेफ्ट हैंड साइड a इंटू बी माइनस सी, इसका आंसर सेम आया है राइट हैंड साइड ए बी माइनस ए सी के, ठीक है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड दैट, क्या वेरीफाइड हुआ कि a इंटू बी माइनस सी करें तो वो इक्वल आता है ए बी माइनस ए सी के, ठीक है। तो यूं हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड ली, उसके अंदर जो राउंड ब्रैकेट में वैल्यू थी उसको सोल्व करके फिर a को उसके आंसर के साथ मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हुई। राइट हैंड साइड में ए बी माइनस ए सी था, पहले हमने ए बी निकाला, फिर हमने ए सी निकाला, और ए बी का जो आंसर आया, जो ए सी का आंसर आया, उन दोनों को यहाँ पे रख के माइनस किया, तो यूं हमारी दोनों साइड्स इक्वल आ गई, हेंस वेरीफाइड हुआ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। रहीम थर्ड पार्ट है, तो यहाँ पे भी पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है a इंटू बी सी, तो पहले हम राउंड ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ठीक है। वैसे तो आप तीनों वैल्यूज को इकट्ठा लिख के भी सोल्व कर सकते हैं, और उसमें भी पहले आपको राउंड ब्रैकेट सोल्व करना होगी, फिर उसका जो आंसर आएगा फिर a को उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा फैल जाते हैं। जब हम इस तरह स्टेप्स में क्वेश्चन करते हैं तो मिस्टेक कम से कम होती है, इसलिए मैं आपको इस तरह पार्ट्स में करवा रहा हूँ कि पहले राउंड ब्रैकेट को सोल्व करके फिर जो आंसर आएगा फिर उसको a से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले बी सी फाइंड करते हैं, तो इधर b लिखेंगे और इधर c मैट्रिक, ठीक है। तो b मैट्रिक हमारे पास क्या है, 2 -1 0 3, 2 -1 0 3, और c की वैल्यू क्या है 5 1 1 4, 5 1 1 4। तो पहले राउंड ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं, उसमें था बी सी, तो बी सी को मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। वही तरीका है, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से 2 × 5 प्लस -1 × 1, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ होगी। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ 2 × 1 प्लस -1 × 4, ठीक है। तो यूं फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ भी होगी। अब सेकंड रो पे आ जाए, सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे 0 × 5 प्लस 3 × 1, ये हो गया। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम से करेंगे 0 × 1 प्लस 3 × 4। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 5 जार 10 प्लस माइनस माइनस 1 1 जार 1, फिर 2 1 जार 2 प्लस माइनस माइनस 1 4 जार 4, फिर उसके बाद 0 5 जार 0 प्लस 3 1 जार 3, फिर 0 1 जार 0 प्लस 3 4 जार 12, ठीक है। अब देखें 10 - 1 करेंगे तो आ जाएगा 9, 2 - 4 करेंगे आ जाएगा -2, 0 में 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3, और 0 + 12 आ जाएगा 12। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो राउंड ब्रैकेट में वैल्यू थी बी सी, वो हमने फाइंड कर ली। अब जो बी सी का आंसर आया, ए को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए इंटू बी सी, ठीक है। तो पहले ए मैट्रिक की वैल्यू लिखेंगे और फिर बी सी मैट्रिक का जो आंसर आया ये वाला उसको लिखेंगे, ठीक है। ये बी सी हमने सोल्व किया था, ये उसको सिंप्लीफाई करके आया। ये यहाँ पे पहले ए है तो पहले ए मैट्रिक की वैल्यू आएगी, और वो हमें क्या दी हुई है 5 1 - 1 4, 5 1 - 1 4, ठीक है। और ए की वैल्यू लिख ली। अब बी सी का जो आंसर है वो यहाँ पे लिखेंगे, वो क्या है 9 - 2 3 and 12, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इसके साथ हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। वही तरीका, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से 5 × 9 प्लस 1 × 3, ये होगी फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करेंगे 5 × -2 प्लस 1 × 12, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकंड रो की पहले फर्स्ट कॉलम से -1 × 9 प्लस 4 × 3, ठीक है। तो यूं हमने सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कर ली। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम से करेंगे -1 × -2 प्लस 4 × 12, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखें 5 9 जार 45 हो जाता है, और प्लस 1 3 जार 3, और 5 2 जार 10, -10 हो गया, साथ में ये माइनस था, और प्लस 1 2 12 जार 12, ठीक है। 1 12 जार 12 हो गया, -1 9 जार -9, और प्लस 4 3 जार 12, और ये माइनस माइनस प्लस 1 2 जार 2 हो गया, प्लस 4 12 जार 48 हो जाता है, ठीक है। 4 × 12, तो ये आ गया 48। अब देखिए हमारे पास 45 में हम 3 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 48, ठीक है। और -10 + 12 का आंसर +2 आ जाएगा, और -9 + 12 का आंसर +3 आ जाएगा। -9 + 12 प्लस का 3 आ गया, ठीक है। और 48 पे 2 ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा।
तो इसके साथ हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया है, जो हमारे पास पहले राउंड ब्रैकेट में वैल्यू थी पहले उसको हमने सोल्व किया है, ठीक है। राउंड ब्रैकेट में था BC, उसको सोल्व करके जो आंसर आया A को उसके आंसर से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, ये फाइनल फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड में भी ऐसे ही है, इसमें राउंड ब्रैकेट में है पहले AB, तो हमें पहले AB फाइंड करना है, यहाँ पे लिख लेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। इसमें मैंने दरमियान में लाइन लगा ली है ताकि एक ही पेज पर आपको सारा क्वेश्चन जो है वो मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले AB है तो इधर AB सोल्व करेंगे, पहले A है तो A मैट्रिक की वैल्यू लिखेंगे, फिर B है फिर B मैट्रिक की वैल्यू आ जाएगी, और A मैट्रिक की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 1 -1 4, 5 1 -1 4, और B मैट्रिक की वैल्यू है 2 -1 0 3, 2 -1 0 3। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं, वही तरीकेकार हमें फॉलो करना है, ठीक है। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 5 × 2 + 1 × 0, ठीक है। तो यूं फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ होगी, अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ 5 × -1 और +1 × 3, ठीक है। तो यूं हमारी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ। अब सेकंड रो पे आ जाए, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे -1 × 2 आएगा पहले, और फिर +4 × 0 आएगा, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से होगी, अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम से -1 × -1, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी स्पेस दे के लिखेंगे हम, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, फिर +4 को 3 से करेंगे, +4 × 3, ठीक है। तो यूं सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन ये आ गई। अब इनको मोर सिंप्लीफाई करें तो देखें 5 2 * 10 +1 0 * 0, 5 × -1 -5, 5 1 * 5 और +1 3 * 3, ठीक है। अब देखें -1 2 * -2 और +4 0 * 0, -+ 1 1 * 1 और +4 3 * 12, ठीक है। तो यूं फाइनल फॉर्म में हमारे पास जो आंसर आ जाएगा AB का 10 + 0 10, -5 + 3 -2, -2 + 0 -2 और 1 और 12 13, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है AB का। अब AB का जो आंसर आया उसको C के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB राउंड ब्रैकेट C, ठीक है। अब पहले इधर AB है तो AB का ये जो आंसर आया हुआ है हमारे पास, AB को फाइनल करके वो यहाँ पे पहले लिखा जाएगा, वो क्या है 10 -2 -2 एंड 13, ये AB का आंसर आ गया। फिर यहाँ पे साथ C है तो इधर C की वैल्यू लिखी जाएगी, और C मैट्रिक की वैल्यू क्या है 5 1 1 4, 5 1 1 4। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन का वही रूल है, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 10 × 5 + -2 × 1, ठीक है। तो यूं हमारे पास फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ होगी, अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ 10 × 1 + -2 × 4, ठीक हो गया। तो यूं हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी फर्स्ट रो की पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से पहले करेंगे, सेकंड रो में है -2 × 5 + 13 × 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ -2 × 1 और +13 × 4, इस तरह से, ठीक है। अब ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 10 5 * 50 ± -2 1 * 2, ठीक है। और 10 1 * 10 और ये ± और 2 4 * 8। देखें अब -2 5 * -10 हो जाएंगे, और +13 1 * 13, ठीक है। और फिर देखें हमारे पास है -2 1 * -2 और +13 × 4 52 हो जाता है, 13 × 4 ये आ जाएगा 52, ठीक है। अब 50 से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 48, और 10 में से 8 माइनस करेंगे आ जाएगा 2, और -10 + 13 आ जाएगा +3, ठीक है। ये आप कर भी सकते हैं इस तरह कैलकुलेटर पे, -10 + 13 +3, और -2 + 52 ये आ जाएगा +50, ठीक है। तो इस तरह से देखें राइट हैंड साइड भी आ गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखें ये दोनों हमारी साइड्स यहाँ पे मौजूद है। ये था A × BC और ये था AB × C। ये देखें आंसर्स देखें इधर से वाज़िया तौर पे 48 2 48 2 350 350, तो लिहाजा हेंस वेरीफाइड हुआ, ठीक है। क्या वेरीफाइड हुआ कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी जो थी हमारे पास ये वाली A × BC ये इक्वल आ गई है किसके AB
इंटू सी के, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो राउंड ब्रैकेट में वैल्यू थी बी सी उसको सोल्व किया, फिर ए को उसके साथ मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। राइट हैंड साइड में पहले ए बी सोल्व किया, जो ए बी का आंसर आया उसको सी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये राइट हैंड साइड कंप्लीट हुई। लास्ट में हमने दोनों को कंपेयर किया तो चेक किया कि ये वाली साइड इसके इक्वल रही। फोर्थ पार्ट है बी सी होल ट्रांसपोज इक्वल है सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज पे। तो यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट के अंदर है बी सी, तो पहले बी सी सोल्व करेंगे, यानी बी मैट्रिक को सी मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बी मैट्रिक की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 - 103, 2 - 103, और सी मैट्रिक की वैल्यू है 5114, 5114। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन उसी तरह से की जाएगी जिस तरह से हम पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 2 × 5 प्लस -1 × 1। हम वैसे तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, लेकिन उस तरह मिस्टेक हो जाती है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इस तरह 1 बाय 1 इस अंदाज से मल्टीप्लिकेशन करें। इस तरह से ना तो साइंस की मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक होगी और ना ही नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि इस तरह से चीजें ब्रेक डाउन होकर खुली होकर वाजिया हो जाती हैं। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ 2 × 1 और प्लस -1 × 4। ये सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ हो। अब सेकंड रो की पहले फर्स्ट कॉलम से 0 × 5 और प्लस 3 × 1। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ 0 × 1 प्लस 3 × 4। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। 2 × 5 = 10 आ गया, प्लस माइनस माइनस 1 × 1 = 1, 2 × 1 = 2 आ गया, प्लस माइनस माइनस 1 × 4 = 4। अब 0 × 5 = 0 प्लस 3 × 1 = 3, 0 × 1 = 0 प्लस 3 × 4 = 12, ठीक है। तो अब इनको मोर सिंप्लीफाई करें, 10 - 1 9 आ गया, 2 - 4 -2 आ गया, 0 + 3 3 आ गया, 0 + 12 12 आ गया। देखिए बी सी हमारे पास आ चुका है। अब ये जो बी सी है इसका ट्रांसपोज लेना है हमने। बी सी का जो आंसर है इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज हम प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। रो को कॉलम में बदल दें। रो है 9 - 2, इसको कॉलम में इधर को लिख दें। रो है 3 12, इसको कॉलम में इधर को लिख दें। तो ये हमारे पास पहले बी सी निकाला, फिर बी सी का ट्रांसपोज हमने ले लिया। अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में सी के ऊपर ट्रांसपोज है, बी के ऊपर ट्रांसपोज है, फिर वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले हमने सी का ट्रांसपोज लेना है, फिर बी का ट्रांसपोज लेना है, फिर जो ट्रांसपोजेस आएंगे उनको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू लिखेंगे पहले, फिर बी की वैल्यू लिखेंगे और पहले इनके ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। तो वैल्यूज पहले लिखेंगे। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5114, 5114 सी की वैल्यू लिख ली, और बी की वैल्यू है 2 - 103, 2 - 103, ठीक है। तो अब इनके ट्रांसपोजेस लेते हैं। सी का ट्रांसपोज पहले लेंगे, तो देखिए वही तरीका, रो कॉलम में बदल दें। 5 1 इधर को आ गया, रो है 1 4, कॉलम में इधर को आ गया, ये आ गया सी का ट्रांसपोज। इधर बी का ट्रांसपोज लेंगे, रो है 2 - 1, कॉलम में इधर को बदल दें, रो है 0 3, कॉलम में इधर को बदल दें। ये देखिए दोनों के ट्रांसपोजेस आ गए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। सी के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करवाएंगे बी के ट्रांसपोज से, ठीक है। यहाँ पे सी ट्रांसपोज जो आया है वो लिखेंगे, यहाँ पे बी ट्रांसपोज जो आया है वो लिखेंगे। तो सी ट्रांसपोज ये आया है, इसको यहाँ पे लिखेंगे 5114। बी ट्रांसपोज ये आया है 20 - 13, ये इधर आ गया। अब इनको उसी तरह से मल्टीप्लाई करवाएंगे। रो को कॉलम से 5 × 2 प्लस 1 × -1, ये होगी फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से 5 × 0 प्लस 1 × 3, ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होगी। अब सेकंड रो की पहले फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो क्या है 1 4, और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले फर्स्ट कॉलम से 1 × 2, ठीक है, 4 × -1, ये होगी सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 0 प्लस 4 × 3। अब इनको सिंप्लीफाई करें, 5 2 = 10 प्लस माइनस माइनस 1 1 = 1, 5 0 = 0 प्लस 1 3 = 3, 1 2 = 2 प्लस माइनस माइनस 4 1 = 4, 1 0 = 0 प्लस 4 3 = 12, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर इधर लिख लेता हूँ। 10 - 1 9, 0 + 3 3, 2 - 4 -2 और 0 + 12 12, ठीक है। तो ये देखें, ये राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं कि यहाँ से राइट हैंड साइड स्टार्ट हुई है। लेफ्ट हैंड साइड बी सी थी, उसका ट्रांसपोज लिया, ये आया। राइट हैंड साइड थी सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, पहले ट्रांसपोजेस लिए,
फिर दोनों के ट्रांसपोजेस को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर है। अब कंपेयर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये थी, ठीक है, बी सी होल ट्रांसपोज, इसका आंसर देखें 9 3 - 2 12, और राइट हैंड साइड का भी 9 3 - 2 12, ठीक है, 9 3 - 2 12 9 3 - 2 12, तो हेंस वेरीफाइड हो गया। क्या वेरीफाइड हो गया कि अगर बी सी को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल आता है सी के ट्रांसपोज को लेके बी के ट्रांसपोज को लेके, दोनों को मल्टीप्लाई करने के इक्वल। रहीम फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल लेकर आना है राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में राउंड ब्रैकेट में है बी प्लस सी, तो पहले बी में सी को ऐड करेंगे, बी मैट्रिक प्लस सी मैट्रिक, फिर बी प्लस सी का जो आंसर आएगा उसको हमने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बी मैट्रिक लिखेंगे, यहाँ पे सी, और बी मैट्रिक क्या है 2 - 1 0 3, 2 - 1 0 3, प्लस सी मैट्रिक है 5 1 1 4, 5 1 1 4। तो वेरी सिंपल है प्लस करना, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ 2 + 5, सेकंड एंट्री को सेकंड के साथ -1 + 1, थर्ड एंट्री को थर्ड के साथ 0 + 1, फोर्थ एंट्री को फोर्थ के साथ 3 + 4। तो इस तरह b प्लस ए सी हमारे पास आ जाएगा, 2 + 5 7, -1 + 1 0 हो जाएगा, 0 + 1 1 आ जाएगा, 3 + 4 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास b प्लस सी आ गया। अब ये जो b प्लस सी का आंसर आया है इसको a के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लिखेंगे b प्लस सी और मल्टीप्लाई a। तो पहले b प्लस सी है, इधर b प्लस सी की वैल्यू लिखेंगे जो आई है, और फिर इधर a मैट्रिक की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो b प्लस सी ये आया है हमारे पास, ठीक है, स्टार्ट में हमने इसको सोल्व किया, तो ये यहाँ पे पहले है तो इसको लिखेंगे 7 0 1 7, ठीक है। फिर a है, इधर a मैट्रिक्स लिखेंगे, और a मैट्रिक्स की वैल्यू है हमारे पास 5 1 - 1 4, 5 1 - 1 4। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है मल्टीप्लिकेशन, जो है प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हम करते आ रहे हैं, वही तरीकेकार फॉलो किया जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 7 × 5 प्लस 0 × -1, तो ये फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ होगी। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ 7 × 1 और प्लस 0 × 4। अब देखें फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ हो गई। अब सेकंड रो की तरफ आ जाएं, सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से 1 × 5 प्लस 7 × -1, ये होगी सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम से 1 × 1 प्लस 7 × 4, ठीक है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ ऊपर वाली रो में, और फिर सेकंड रो में को फर्स्ट कॉलम से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब सिंप्लीफिकेशन, 7 5 = 35, प्लस माइनस माइनस 0 1 = 0, 7 1 = 7, प्लस 0 4 = 0, 5 1 = 5, प्लस माइनस माइनस 7 1 = 7, 1 1 = 1, प्लस 7 4 = 28। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 35 में से 0 माइनस करेंगे 35 ही आ जाएगा, 7 में 0 प्लस करेंगे 7 आ जाएगा, 5 से 7 माइनस करेंगे -2 आ जाएगा, 1 में 28 ऐड करेंगे 29। तो लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई, जिसमें पहले b प्लस सी निकालना था, फिर उसका जो आंसर आना था उसको a के साथ मल्टीप्लाई करना था। अब राइट हैंड साइड में देखें, इधर पहले ba निकालना है, फिर ca निकालना है, फिर ba का जो आंसर आएगा और जो ca आएगा उन दोनों को ऐड करना है, प्लस करना है। तो आइए पहले ba फाइंड करते हैं। यहाँ पे b मैट्रिक लिखेंगे, फिर a मैट्रिक की वैल्यू लिखेंगे, और b मैट्रिक्स की वैल्यू है हमारे पास 2 - 1 0 3, और a मैट्रिक्स की वैल्यू है 5 1 - 1 4। अब इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है। तो वही तरीकेकार, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और प्लस -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। इस तरह ब्रैकेट्स में आपने लिखना है ताकि सेम साइन ऑपोजिट साइन इकट्ठे ना हो, ठीक है। फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, प्लस 3 × -1। तो ये सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ होगी। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ 0 × 1 प्लस 3 × 4। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो देखें 2 5 आ जाएगा 10, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उस प्लस को बाहर वाले प्लस से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 1 = 1 आ गया, ठीक है। फिर देखिए 2 1 = 2 आ गया, और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो माइनस 1 4 = 4 आ गया, ठीक है। फिर नीचे देखिए 0 5 = 0, प्लस माइनस माइनस 3 1 = 3,
0 1 जार 0 प्लस 3 4 जार 12, ठीक है। तो यू बी ए फाइनल फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा 10 + 1 11, 2 - 4 -2 और 0 - 3 -3 और 0 + 12 12, ठीक है। तो ये आ गया बी ए। अब सी ए निकालना है हमने, ठीक है। सी मैट्रिक को ए मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करना है। इधर पहले सी मैट्रिक की वैल्यू लिखेंगे, फिर ए मैट्रिक की, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर दें कि ये राइट हैंड साइड हम कर रहे हैं, इधर हमने मेंशन कर रखा है कि ये सारी लेफ्ट हैंड साइड थी और ये सारी अब हम जो सोल्व कर रहे हैं ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो अब सी ए निकालना है, इधर सी और इधर ए मैट्रिक की वैल्यू लिखी जाएगी, ठीक है। तो सी मैट्रिक की वैल्यू हमें जो दी गई है वो है 5 1 1 1 4, 5 1 1 4 और ए मैट्रिक की वैल्यू है 5 1 - 1 4, 5 1 - 1 4। अब वही तरीकेकार इनकी मल्टीप्लिकेशन का फॉलो करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 5 × 5 प्लस 1 × -1, ठीक है। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से होगी। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 × 1, थोड़ी स्पेस छोड़ के लिखेंगे। अब 5 × ये वाला 1 और प्लस 1 × ये वाला 4। तो यूं फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ। अब सेकंड रो की तरफ आए, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 1 × 5, ठीक है, और प्लस 4 × -1। तो यूं सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से होगी। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ 1 × 1 प्लस 4 × 4। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 5 5 जार 25 और प्लस माइनस माइनस 1 1 जार 1 और 5 1 जार 5 प्लस 1 4 जार 4 और फिर 1 5 जार 5 और ये प्लस माइनस माइनस 4 1 जार 4 और 1 1 जार 1 और प्लस 4 4 जार 16। तो यूं फाइनल फॉर्म में जो सी ए है वो हमारे पास आ जाएगा। 25 में से 1 निकाला 24, 5 में 4 ऐड किया 9, 5 - 4 1, 1 और 16 17, ठीक है। तो देखें हमारे पास बी ए भी आ चुका है, ये बी ए आया है, ठीक है, और सी ए भी आ चुका है, ये सी ए आया है। अब इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बी ए प्लस सी ए। तो पहले बी ए का जो आंसर है वो दरमियान में प्लस से प्लस, फिर सी ए का जो आंसर आया वो, ठीक है। तो इधर बी ए हमारे पास क्या है, ये वो है 11 - 2 - 3 12, 11 - 2 - 3 और 12, ठीक है। ये आ गया बी ए प्लस सी ए। सी ए क्या है, 24 9 1 17, ठीक है। अब इनको प्लस कर देते हैं, ठीक है, बड़ा सिंपल है ऐड करना। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ 11 + 24, सेकेंड एंट्री -2, फिर ये प्लस, फिर ये 9, फिर थर्ड एंट्री -3 + 1, ठीक है, और फिर फोर्थ एंट्री 12 + 17। तो अब इनको ऐड करते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर से ऐड कर लेंगे। तो 11 + 24, तो ये हमारे पास हो गया 35 और -2 + 9 ये हो गया प्लस का 7 और -3 + 1 ये हो गया -2 और 12 + 17 ये हमारे पास हो गया 29। अब देखें राइट हैंड साइड भी कंप्लीट हो गई, लेफ्ट हैंड साइड भी कंप्लीट होगी। दोनों के आंसर्स को देखें, लेफ्ट हैंड साइड में 35 7 35 7 -2 29 -2 29, ठीक है। तो यूं हमने देखा कि b + c को सोल्व करके a के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आता है वो इक्वल आता है बी ए निकाल के सी ए निकाल के। ये दोनों जब आ जाएंगे उन दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा दोनों इक्वल आ गए। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस वेरीफाइड डेट कि अगर b + c को फाइंड करके a के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इक्वल आता है ba + ca के। रहीम क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 4a b3 ये मैट्रिक मल्टीप्लाई हो रहा हो 6 6 के साथ और इक्वल हो 6 3 के साथ, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो सबसे पहले ये जो दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम a b की वैल्यूज फाइंड कर सकेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का वही तरीका है, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई आएगा 6 और प्लस a मल्टीप्लाई आएगा 6 से, ठीक है। 4 6 से मल्टीप्लाई होगा, a 6 के साथ। फिर इसी तरह सेकंड रो को भी इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, b मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ और प्लस 3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, ठीक है। तो इस तरह फर्स्ट रो को पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इस सेकंड रो को भी इसी कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू आ गया 6 3, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। तो देखें 4 6 24 और प्लस 6 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 6a हो जाएगा
और इधर 6 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 6b और प्लस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 और इज इक्वल टू आ गया 6 3। ठीक है, अब देखें इनको मैट्रिसेस से खत्म करके ना इक्वेशन की फॉर्म में ले आएंगे। ये देखें हमारे पास जब भी दो मैट्रिक आपस में इक्वल होते हैं मैट्रिसेस, तो उनकी जो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स है वो भी इक्वल होते हैं। ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल आ जाएगा, 24 प्लस 6a इज इक्वल टू 6। यहाँ पे आप स्टेटमेंट मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं कि क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स आर सेम, दैट्स वाई हम इसको इसके इक्वल लिख रहे हैं और इसको इसके। ठीक है, तो 6b प्लस 18 इक्वल आ जाएगा किसके, 3 के। ठीक है, अब देखें ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसकी मदद से हमारे पास जो सी है वो a की वैल्यू आ जाएगी और सेकंड इक्वेशन की मदद से b की वैल्यू आ जाएगी। अब फर्स्ट इक्वेशन है 24 प्लस 6a इज इक्वल टू 6 और सेकंड इक्वेशन आई है 6b प्लस 18 इज इक्वल टू 3 के। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए ये 6a वैसे का वैसे प्लस 24 इधर आके माइनस 24 हो गया। अब 6 में से 24 माइनस करवाएं तो 6 माइनस 24 ये हो जाता है माइनस 18, तो इधर आ गया माइनस 18। ठीक है, तो ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 18 ओवर 6 है, तो 3 6 1 6 6 3 18, तो ये की वैल्यू क्या आ गई -3। ठीक है, अब इधर से b की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, देखें ये हमारे पास प्लस 18 है, इसको इधर ले आएंगे, 6b इधर रह जाएगा, 3 प्लस 18 इधर आके -18, 6b इज इक्वल टू 3 माइनस 18 माइनस 15 हो जाएंगे। थ्री माइनस 18 माइनस 15 हो गए। ठीक है, और ये हमारे पास 6 जोन है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके 6 से डिवाइड हो गया। ठीक है, अब इन दोनों की कटिंग कर लेंगे, 3 के टेबल से देखिए दोनों कट हो जाते हैं, 3 5 ज़र 15 3 2 ज़र 6, तो b की वैल्यू आ गई -5 और 2 और a की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाना है, इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड सेकंड के इक्वल, और फर्स्ट इक्वेशन से a आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन से b आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पे ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज इक्वल टू इस मैट्रिक के हैं, तो वो कह रहा है देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो पहले हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके इक्वल रख के तो x और y की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो आइए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही तरीकेकार फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो x मल्टीप्लाई 1 आ गया, फिर प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। फिर ये फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ जब हो जाएगी, यहाँ पे स्पेस छोड़ के अब थोड़ा सा आगे करके लिखेंगे। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, x मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, इस तरह से। तो ये देखें फर्स्ट रो की पहले फर्स्ट कॉलम से होगी और फिर फर्स्ट रो की ही सेकंड कॉलम से। अब सेकंड रो की पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर सेकंड रो की सेकंड कॉलम से। ठीक है, y मल्टीप्लाई y 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यूँ देखें सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ हो गई, अब सेकंड रो की ही सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, y मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, तो यूँ सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ भी हो गई और इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू फिलहाल वैसी की वैसी आएगी, 7 4 -1 -2। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x 1 ज़ार x आ जाएगा, प्लस 1 3 ज़ार 3, और नीचे y 1 ज़ार y, प्लस 2 3 ज़ार 6, और x 0 ज़ार 0। ये देखिए ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो, माइनस 1 1 ज़ार 1 आ गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे y 0 ज़ार 0, ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हो, माइनस 2 1 ज़ार 2। ठीक है, और इज इक्वल टू आ जाएगा 7 4 -1 -2। ठीक है, अब देखें जब हमारे पास ये वाली सिचुएशन आ गई है, अब एक स्टेप मजीद इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं इसको। x प्लस 3 वैसे का वैसे 0 -1 -1 हो गया, ये y प्लस 6 भी वैसे का वैसे, और 0 -2 आ गया, और इज इक्वल टू 7 4 -1 -2। अब देखें ये वेरिएबल है, ये हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, तो ये तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब जब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं तो उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, इस बात का मतलब ये है कि फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल दूसरे मैट्रिक के। ठीक है, यानी x प्लस 3 इक्वल टू 7 के और -1 इक्वल टू -1, इसका कोई काम नहीं है इसलिए इसको नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, और ये थर्ड एंट्री थर्ड के इक्वल जो उसके क्रॉसपोंडिंग साइड में है, y प्लस 6 इज इक्वल टू 4। ठीक है, उसके बाद फोर्थ एंट्री फोर्थ के इक्वल, और इसका भी कोई काम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब जब हम इतना काम कर लेंगे तो फिर हमें क्या करना है कि यहाँ से x की वैल्यू और इस इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो x प्लस 3 इक्वल 7 के लिखेंगे। ठीक है, और y प्लस इक्वल टू 4।
अब देखें ये +3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, 7 -3 आ गया और 7 से 3 माइनस करेंगे 4 आ गया, और ये +6 इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, और यूँ 4 से 6 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, तो यूँ हमने क्या किया है, ये दो मैट्रिसेस जो मल्टीप्लाई कर रहे थे इनकी वही मल्टीप्लिकेशन जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में की है। ठीक है, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, इसी तरह नीचे भी, और फिर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल आए, फिर इनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज को जिनकी हमें ज़रूरत है, एक्स की ज़रूरत थी उसको फर्स्ट एंट्री के इक्वल, और वाई की ज़रूरत थी उसको थर्ड एंट्री के इक्वल। ठीक है, तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखा, और यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली और सेकंड इक्वेशन से वाई की।